सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए, जिस तरह हमने डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, इसी तरह हम ब्रीफली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिफाइन करेंगे। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स कॉइल फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंगल लीनियर चेन जहां बन गई उसको हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कह दिया। जब ये कॉइल हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाएंगी, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज जो है वो सेपरेट रह जाएंगे, उसके बल्ज बन जाएंगे, उसकी हेयर पिन्स बन जाएंगी, उसकी लूप्स बन जाएंगी, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। वी विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल। द कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कैसे होता है? जिस तरह डीएनए में हमने बोला था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस होते हैं। सिमिलर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन प्योरीन एंड पैरामिडीन बेसिस, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन एंड यूरासेल। उसमें एडेनिन एंड थायमिन थी, इसमें एडेनिन यूरासेल है। यहाँ पे भी जो है ना इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी इसके दरमियान होते हैं। दिस इज दी अगेन द स्ट्रक्चर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के। यहाँ पे भी हमने कहा था कि जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं, अब यहाँ बेसिस के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जी के साथ यू नहीं जुड़ सकता, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया नहीं है वहाँ ये लूप बन गई। तो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। वीक इंटरेक्शंस, स्पेशली बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस। जिस तरह के बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन हमने कहा था कि परपेंडिकुलर टू दी राइबोस फॉस्फेट बॉन्ड्स के बैकबोन के साथ परपेंडिकुलरली इस तरह जो है ना वो जुड़ी होती हैं बेसिस, और उनके बेस पेयर्स के आपस में स्टैकिंग इंटरेक्शन होते हैं। इसी तरह इसका भी वीक स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल में भी होते हैं। वेयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट, द प्रीडोमिनेंट डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है उसको एरिया, डीएनए को उसके एडेनिन को के साथ अगर यूरासेल मिल गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, वहाँ वो उसके साथ जुड़ के कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। इसी तरह साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ के कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना देती है। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं है, उसके साथ मैचिंग नहीं है, वहाँ पे वो नहीं जुड़ सकते। लेकिन इन केस ऑफ डीएनए हमने देखा था कि हर एक जो है ना वो जुड़ा होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है उसकी दोनों हेलिक्सेस का। कॉमन आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स इंटरनल लूप्स। जिस तरह हमने पिछली एक दो स्लाइड में पहले देखा था कि जहाँ पे कॉमन आरएनए में जहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे वो लूप्स बना लेता है। ए शॉर्ट सीरीज ऑफ अनपेयर्ड बेसिस इन ए लॉन्गर पेयर्ड हेलिक्स एंड अ बल्ज or bulges, which are the regions in which one strand of a helix has extra inserted bases with no counterparts in the opposite strand. अब जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती जाती हैं, एडेनिन के सामने यूरासेल आ गई, साइटोसिन के सामने गुआनिन आ गई, वहाँ वो साथ जुड़ती गई। कुछ एरिया ऐसा आया कि जहाँ आके दरमियान में एडेनिन के सामने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री उसकी यूरासेल की बजाय गुआनिन आ गई, तो वो आपस में जुड़ नहीं सकती, तो वो एक छोटा सा वहाँ बल्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जहाँ काफ़ी सारे एरिया बन गया है जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वहाँ एक लूप क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह के वी विल सी इन दिस स्लाइड के कैसे इसमें लूप्स बन रही हैं। हम अगर ये एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जा रहा है यहाँ से, तो जहाँ जहाँ ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सी जी के साथ यू जी के साथ यू ए के साथ ये मिलते गए, लेकिन यहाँ जाके हम देखते हैं कि एडेनिन के साथ मिलने के लिए यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है, तो यहाँ पे एक बल्ज प्रोड्यूस हो गया। इसको हम बल्ज कह देते हैं। इसी तरह अगर काफ़ी सारे जो है 5, 6, 7, 8 या इससे ज़्यादा या कम एनी एक्स क्वांटिटी जो है उसकी आ जाती है ऐसे एरिया की जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूरासेल के साथ यहाँ कोई चीज़ मिलने को, कोई इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी आ रहा है, वो नहीं मिल सकता। एडेनिन के सामने फिर एडेनिन आ गई, एडेनिन के सामने यहाँ फिर एडेनिन आ गई, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये आपस में जो है मिलके इंटरनल लूप्स
बना देते हैं। यहाँ पे ये एक जिस तरह वहाँ बल्ज बना था, यहाँ एक बड़ी सारी लूप बन गई। इसी तरह जब ये इसने कॉम्प्लीमेंट्री आगे फिर मिल गए एक दूसरे के साथ, दो सिंगल स्ट्रैंड आपस में मिल गई, लेकिन कुछ एरिया आगे फिर आ गया जिसके ऊपर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आ गई, तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस बन जाता है जो कि हेयर पिन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बल्जेस भी होंगी, लूप्स भी होंगी, हेयर पिन भी होंगी। और ये किस वजह से होंगी कि सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नहीं है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वहाँ पे जाके या बल्ज आएगा या इंटरनल लूप बन जाएगी या जो है वो हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। Next is the tertiary structure of the RNA. It is the folding of the molecules into 3-dimensional structure. अब ये जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, उससे जो है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ जहाँ थी वो जुड़ गई आपस में, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ने बल्ज और हेयर पिन्स और जो भी लूप्स बना ली। अब जब ये 3 डायमेंशनली फोल्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिस तरह के हमने प्रोटीन में पढ़ा था, जिस तरह हमने डीएनए में पढ़ा था। Cross-linking at various sites stabilized by hydrophobic and hydrogen bonds produces a capacity coiled globular structure. Produces a capacity to coil or coiled globular structure कि जहाँ पे ये क्रॉस लिंकिंग आ जाती है तो अल्टीमेटली ये क्रॉस लिंकिंग, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, पॉलीमीन इंटरेक्शंस, ये आपस में सारे इंटरेक्शंस की वजह से उसकी ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कर देते हैं और उस फोल्डिंग को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ प्रोटीन्स एंड इन केस ऑफ डीएनए। दिस इज द डायग्राम विच शोज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ आरएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। जहाँ ये इन बेसिस के दरमियान जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस आ गई। इसी तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ गई। एंड फॉस्फेट शुगर की ये हम देख रहे हैं कि ये बैकबोन है, जबकि ये दरमियान में परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन, जिस तरह डीएनए में था, ये बेसिस जो है ये बाहर को या अंदर को प्रोट्रूड की हुई हैं। द स्टैकिंग ऑफ हेलिसेस टुगेदर विद स्पेसिफिक हेलिक्स कॉन्टैक्ट्स और हेलिक्स लूप इंटरेक्शन। अब ये हेलिक्स और एक हेलिक्स का दूसरे हेलिक्स के साथ स्पेसिफिक इंटरेक्शन बनता है, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और हेलिक्स के लूप्स के साथ इंटरेक्शन बन जाते हैं, लीड टू अ कॉम्पैक्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए assemblies generally in the presence of divalent ions और polyamines। जहाँ पे ये अल्टीमेटली टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह बन रहा है कि बेस स्टैकिंग हो रही है, उनके इंटरेक्शंस हैं, सिंगल जो है वो चल रहा है, उसका सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंड चल रही है। सिंगल स्ट्रैंड जहाँ पे मिलेगी वहाँ हेलिक्स का 2 हेलिक्स की तरह का वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेयर पिन बन जाएगा। इनके 2 हेलिक्स के दरमियान आपस में इंटरेक्शंस होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, पॉलीएमीन्स के इंटरेक्शन होंगे, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होंगे, और अल्टीमेटली ये इसको 3 डायमेंशनल जो है ना फोल्डिंग में लाके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बन जाएगा, जिस तरह का डीएनए में बना था या जिस तरह हमने प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर बना पड़ा था।